अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल में सबक नंबर 5 में भूलू की अजीब दुनिया इसके सवाल जवाब करेंगे। इसके पहले मैंने ये सबक आपको अच्छी तरह से समझा दिया हो। आज हम इसके सवाल जवाब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंदरजा झैल मुतबादिल में से सही मुतबादिल पसंद करके जवाब बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स नहीं बना, इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। ओके, और ये सवाल पढ़ना है और जो भी जवाब लगता है ए बी सी वो यहाँ पर लिखना है। अगर बी होता है तो बी लिखना है, सी होता है तो सी लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पानी में रहने वाला जानवर कौन सा है? ए घोड़ा, बी मछली, सी हाथी या डी गाय। तो क्या आएगा इसमें जवाब? वेरी गुड, बी आएगा, है ना, बी मछली। ठीक है। दूसरा सवाल, कौन सा जानवर दरख्त पर रहता है? कौन सा जानवर दरख्त पर रहता है बताओ? ए मछली, सांप, कछुआ या बंदर। तो झाड़ पर दरख्त पर कौन रहता है? बंदर रहता है ना, तो इसका जवाब डी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, कौन सा हैवान उड़ सकता है? तो नीचे में से कौन सा हैवान उड़ सकता है? चूहा, बिल्ली, कबूतर, कुत्ता। कौन उड़ सकता है चारों में से? कबूतर। ठीक है, सी आएगा इसका जवाब। इस तरह से बॉक्स में आपको यहाँ पे सी लिखना है। ठीक है। चौथा सवाल है, पानी और ज़मीन पर कौन सा हैवान रहता है? पानी और ज़मीन दोनों पर। मेंढक, तोता, हरन या चूहा। तो मेंढक जो है वो पानी पर और ज़मीन पर दोनों में रहता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ए। कौन सा हैवान बिल में रहता है? बिल में कौन रहता है? हरन, चूहा, मछली या बंदर। बिल में कौन रहता है? चूहा रहता है। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा? बी आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मंदरजा झैल बयानात पढ़कर सही और गलत के निशान लगाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे सही और गलत करना है। दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ सही आएगा। गाय आबी जानवर है। आबी मतलब होता है पानी, है ना, तो गाय पानी में रहने वाले जानवर है? नहीं। कबूतर, तोता, चिड़िया वगैरह ये सब हवाई परिंदे, ये सब उड़ते हैं? जी हाँ, ज़रूर। तो इस तीसरे में क्या आएगा? सही आएगा। चौथा सवाल, ज़मीन पर दरख्त ना हो तो हम ज़िंदगी गुजार सकते? क्या हम गुजार लेंगे ज़िंदगी अगर दरख्त ना हो तो? नहीं गुजार सकते, दरख्त का होना ज़रूरी है। हाथी, हरन, बिल्ली वगैरह बर्री हैवान है। बर्री मतलब ज़मीन पर रहने वाले। बिल्कुल सही है, तो पाँचवें में क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। खाली जगह पुर कीजिए। 5 खाली जगह आपको दी गई है। ठीक है, ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती है। कौन नहीं ले सकती है ज़मीन पर सांस? मछली लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ मैं इससे लिख रहा हूँ, इसके लिए राइटिंग सही नहीं आ रही है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है मछली। ठीक है, मछली जो है वो सांस नहीं ले सकती। दूसरी खाली जगह, खेती काम के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो गाय और बैल, है ना, तो यहाँ बैल आएगा। ठीक है, परिंदों को दाना डालने के लिए क्या बनाया जाता है? तो परिंदों को दाना डालने के लिए चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, कुआं, मकान, दीवार पर घर बनाकर रहने वाला परिंदा कौन है? जो कहीं पर भी कुएं के ऊपर, मकान पे या दीवार पे अपना घर बनाते हैं। घर मीन्स घोंसला। ठीक है, तो वह कबूतर। ठीक है, ज़मीन और पानी में रह सके उसे क्या कहते हैं? जो ज़मीन और पानी पर रह सकते हैं उसे हम कहते हैं जल थलिया, है ना, ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से लिखना है खाली जगह को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। खाली जगह भी हो गई, सही गलत भी हो गए। अब हम देखेंगे आज मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सवालात के जवाब लिखे, वो आपको अच्छी तरह से आपको नोटबुक में लिखना है। चलिए पहला सवाल, किन जानवरों का दूध खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट वगैरह जानवरों का दूध
ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जवाब लिखना है आपको। उसके बाद कौन से जानवर माल और सामान उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? गधा, ऊँट, खच्चर वगैरह जानवरों को माल और सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 3, ऊन में से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो ऊन में से स्वेटर, मफलर वगैरह बनते हैं। चमड़े में से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? चमड़े में से जूते, चप्पल, दफ्तर, पट्टा वगैरह बनते हैं। ठीक है, सब सवाल जवाब आपको आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लेने। उसके बाद आपको आपकी नोटबुक में ये भी लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा कुत्ते के बारे में बताना है कि कुत्ता क्या काम करता है। तो वफादारी यानी रखवाली करता है। भेड़ जो है वो ऊन देते हैं। शहद की मक्खी शहद देती है। गधा माल और सामान उठाने में मदद करता है। ठीक है, आज जो मैंने आपको जो सवाल जवाब करवाए है, खाली जगह करवाई है, मुतबादिल करवाए हैं, ठीक है, वो सब आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और जिसका भी लिखना हो जाए वो फ़ोटो खींच कर ग्रुप के अंदर फ़ोटो भेजेंगे। ओके।